नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। 12 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो गई है और तीसरा पाइप भी अब डाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है उत्तरकाशी टनल से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। तो बता दें कि 12 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो गई है। ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था और ये ड्रिलिंग 12 मीटर तक पूरी हो गई है। अब तीसरा पाइप भी डाला जा रहा है। तो ऐसे में अब उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और इन 40 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो 12 मीटर तक ये ड्रिलिंग पूरी की जा चुकी है और अब बहुत ही तेजी के साथ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें आपको कि 5वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और लगातार कई प्रयास किए गए, कई प्लान्स पर काम किया गया जिससे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो जाए। लेकिन क्योंकि जो मिट्टी है वहां पर वो ढीली थी तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन आखिरकार ड्रिलिंग मशीन के जरिए अब ये ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ। तो ये बड़ी जानकारी। मुकेश जगमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। मुकेश, बड़ी जानकारी आ रही है कि 12 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हुई है। जी देखिए, जो नई तकनीक की अमेरिकन ऑगर मशीन वहां पे लगाई गई है उससे आज उम्मीदें जगी है और दिन भर उसको आज असेंबल करने का काम चला और अब जो नया अपडेट वहां से आया है कि 12 मीटर वहां पे जो पाइप डाला गया है उसको अब और आगे की तैयारी हो रही है। और जो आज सुबह से जो अपडेट है कि 12 मीटर वो पाइप वहां पे डाला गया है तो उम्मीद लग रही है कि जो मजदूर है उनको निकाला जाएगा। और अब 70 मीटर जो वहां पे बोरिंग होनी है उसके लिए काम वहां पे लगातार जारी है, क्योंकि कल ही जो सेना और जो पीएमओ के आदेशों पर जो सेना की जो एडवांस जो इंजीनियरिंग टुकड़ी होती है उसने कमाल संभाली थी और आज सुबह से लगातार वहां पे काम जारी है। तो जो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग वहां पे की जा रही है 12 मीटर वहां पे ड्रिलिंग हो चुकी है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पाइप को अंदर डाला जाएगा उसके बाद मजदूरों को वहां पे निकाला जाएगा। आपको बता दें कि एक पाइप को डालने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग रहे हैं और उससे ज्यादा जो वहां पे जो उस पाइप को वेल्डिंग करने में 1 घंटा लग रहा। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे रेस्क्यू टीम है और जो ऑगर मशीन जो वहाँ पे लगाई गई है उसको डालने के लिए पूरी अमला वहाँ पे लगा हुआ है। तो लगातार जो अंदर 40 जिंदगियां फंसी हुई उनको निकालने का काम लगातार जारी है और जल्द से जल्द जो प्रशासन है, जो पीएमओ की टीम वहाँ पे लगी हुई है और जल्द से जल्द उनको निकालने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये अपडेट है कि 12 मीटर तक पाइप जो है वो जा चुका है, लेकिन इसके बाद कितना मीटर और बाकी रह जाता है? देखिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये जो पूरा जो टनल पे मलबा आया है 70 से 80 मीटर के बीच में ये मलबा आया है। बताया जा रहा है कि 70 से 80 मीटर ये पाइप डाला जाएगा उसमें और उसके बाद जो मजदूर हैं उनको बड़े से पाइप जो वहां पे डाले गए उसके जरिए निकाला जाएगा। पाइप में भी फिर जो वहां पे ट्रॉली डाली जाएगी और ट्रॉली की मदद से उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के थ्रू ये किया जा रहा है और सारे एक्सपर्ट वहां पे बुलाए गए जिसमें सबसे जल्दी ये मजदूरों को निकाला गया। उस तकनीक का प्रयोग यहाँ पे किया गया और जो ऑगर मशीन है, ऑगर मशीन के जरिए वहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग के बाद वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई। जैसे ही वो ड्रिलिंग मशीन पूरी होगी उसके बाद जो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। मुकेश, क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कितना वक्त और इंतजार करना होगा उन मजदूरों को अगर सब कुछ ठीक रहा तो? ये देखिए, आज सुबह जैसे ही यहाँ पे जनरल वीके सिंह आए, वीके सिंह ने फिर अंदर जाके जो रेस्क्यू कार्य है उसका पूरा जायजा लिया। उसके बाद मीडिया से वो उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि 24 से 48 घंटे अभी और लगेंगे इस पूरे ऑपरेशन को फाइनल करने में और अगर ये ठीक ठाक चला तो उसके बाद अगर कोई दिक्कतें आती तो और भी यहाँ पे तकनीकें और भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन
24 से 48 घंटे में इन सब मजदूरों को निकाला जाएगा। इस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर लगाई गई है और इस तरीके की जो यहाँ पे अधिकारियों द्वारा बात की गई। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है उनको कब तक निकाला जाता है और जो ऑपरेशन ये कब तक सक्सेसफुल होता है। बिल्कुल मुकेश, लेकिन इसके अलावा देखिए, इससे पहले जिन प्लान्स पर काम किया जा रहा था, बार बार ये बात सामने आ रही थी कि जो मलबा है वो ढीला है, ढीली मिट्टी होने की वजह से बार बार गिर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। अब जो ड्रिलिंग हो रही है वो भी तो उसी मलबे में की जा रही है जो कि पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे बातें आ रही थी कि पहले एक ऑगर मशीन पहले आई थी, उससे यहाँ पे ड्रिलिंग की जा रही थी, वो भी असफल रही। इसके बाद जब पूरी ये पीएमओ के अंडर में गए और पीएमओ ने इसको टेक ओवर किया, उसके बाद उन्होंने फिर जो सेना के जो यहाँ पे विमान आए, उन विमानों के जरिए नई मशीनें, नई तकनीकी की मशीनें भेजी और आज ये उम्मीदें लगाई गई कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकाला जाएगा। और यहाँ पे जो है जो वीआईपी मूवमेंट हुआ या अन्य जो मूवमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे फिर बताया गया कि इन लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाएगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही कि 24 से 48 घंटे के बीच में इन सब लोगों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिएगा मुकेश, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, यहाँ पर 12 मीटर तक जो ड्रिलिंग है वो पूरी कर ली गई है और तीसरा पाइप डालने की तैयारी है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये ड्रिलिंग का काम पूरा होगा और इन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि सभी जन आस लगाए बैठे हैं, सभी प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद है सभी को कि ये ऑपरेशन जल्द पूरा हो और साथ में इन तमाम जिंदगियों को बाहर निकाला जाए सकुशल। तो टनल हादसे से ही जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चल ही रहा है। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों से बातचीत भी की है, वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत की गई है। फंसे हुए मजदूरों से हालचाल जाना। 12 नवंबर से टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि इनसे संपर्क हो गया है वॉकी टॉकी के जरिए, क्योंकि मजदूरों के पास में वॉकी टॉकी था। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ा बहुत मलबा बाहर निकाला गया तो उस रेंज में जो ये मजदूर है वो आए और वॉकी टॉकी के जरिए उनसे संपर्क हो पाया। हालांकि सबसे बात की जा चुकी है, सभी फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके लिए खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ हैं, 70 से 80 मीटर अंदर की तरफ वो हैं, और उस इलाके में हालांकि बताया जा रहा है कि लाइटिंग तो हो गई है, उजाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि हवा आने जाने के लिए कोई इस तरह का रास्ता वहां पर नहीं है, वेंटिलेशन शायद वहां पर नहीं है, तो लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी वहां पर हो रही है। और इतने दिन हो गए वो अंदर हैं, काफी डर भी उनके मन में होगा क्योंकि परिजन भी परेशान है। लेकिन फिर भी उनसे संपर्क साधा गया तो उनसे बातचीत की गई। हालांकि उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। टनल हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद रथानी ने लापरवाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और हादसे में कंपनी की सबसे बड़ी लापरवाही बताई है। गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा गया और पैसा बचाने के लिए 40 जिंदगियों को खतरे में डाला गया। कोई संवाद न होने से बचाव कार्य में देरी हो रही है। जिस प्रकार से वहाँ पे टनल की स्थिति है, गुणवत्ता वहाँ पे नहीं है, मैं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और वहाँ पे वो टनल फिजिबल नहीं है। उस टनल को काम से बंद कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में उतनी बड़ी यात्रा जब चलेगी तो वहाँ तो लाखों लोग मर जाएंगे, पूरा तबाह हो जाएगा। तो उस रूप में जिस प्रकार से मनेरी भाली डैम को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखा गया कि भाई इसको नहीं बनाना है, उसी तरीके से वहाँ पर भी पर्यावरणीय मामला आएगा, क्योंकि वैक्यूम होगा, भूस्खलन होगा, सुरंग बंद होगी और उससे कई लोगों की जानें जाएंगी। उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 5वें दिन भी जारी है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए एक तरफ जहां अमेरिकन ओगर मशीन जैसी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस हादसे को लोग देव्या प्रकोप से भी जोड़कर देख रहे हैं और लोक देवता प्रसन्न होकर रेस्क्यू अभियान को सफल बनाए रखने के लिए इसके लिए पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। बता दें कि 40 मजदूर करीब 105 घंटे से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और इस
टनल हादसे को देवीय प्रकोप से भी देखा जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं ये भोगनाथ देवता की भूमि है और बिना भोगनाथ के पूजा से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जब इस टनल की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ पे टनल पर जो एक स्थायी मंदिर भी बनाया गया था और उसके बाद एक झंडा भी यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन उसके बाद इसको हटा दिया गया। तो स्थानीय लोगों का कहना है, जो यहाँ पे पुजारी है उनका कहना है कि जब इस झंडे को हटाया गया तो देवता यहाँ पे नाराज हो गए हैं और इस घटना को पूरा जो देवीय प्रकोप से भी जोड़ा जा रहा है। जगमोहन सिंह जो है मतलब बहुत पैतृक हमारा जो है बहुत पहले से देवता जो है पूजा जाता है और आदि अनंत काल से जो है इसकी जो है पूजा की जाती है। और ये जो एक मतलब जैसे बोला जाता है शक्ति स्वरूप देवता है और इसके शक्ति इतनी ज्यादा है कि यदि कभी किसी पे कुपित हो जाता है तो अपना प्रसिद्धि या अपने प्रकोप से जो है लोगों को दिखा देता है। और जहां तक बात रही कंपनी की, हो सकता है कंपनी के साथ जो है भी मतलब जो भी उन्होंने किया है, बताया जा रहा है कि वहां पे एक मंदिर था और मंदिर को उन्होंने जो है मतलब हटा दिया और हटाने का बाद जो है तुरंत जो है उन्हें परिणाम मिल गया। जो यहाँ पे सोरंग में जो ये हुआ है इसमें देवी पहाड़ों में है कि देवी देवता भी होते हैं और पहले वाले पीएम ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया है और बोला है कि हम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बनाया नहीं। तो यह है कि अगर पहाड़ों में यह है कि परंपरा है कि मंदिरों का, तो मंदिर बनना अति आवश्यक है और हम इनको बोलेंगे कि मंदिर बनाएं